उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में हर साल नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। गांव के मंदिर में बड़ी पूजा होती थी और दूर दूर से लोग माता दुर्गा के दर्शन करने आते थे। इसी गांव का रहने वाला विवेक कई सालों से शहर में पढ़ाई और नौकरी कर रहा था। इस बार नवरात्रि शुरू होने वाली थी, तो उसने सोचा कि वो अपने गांव जाकर माँ दुर्गा की पूजा में शामिल होगा। उसने अपने शहर वाले दोस्त आदित्य से कहा, यार, हमारे गांव की दुर्गा पूजा बहुत खास होती है, इस बार मेरे साथ चल, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। आदित्य भी मान गया और दोनों बस से शहर से गांव के लिए निकल पड़े। शाम ढलते ढलते वे लोग गांव पहुंच गए। चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें और मंदिर से आती ढोल और घंटियों की आवाज पूरे माहौल को भक्तिमय बना रही थी। दोनों सीधे विवेक की दादी के घर पहुंचे। दादी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। घर बहुत पुराना था, मिट्टी की दीवारें, लकड़ी के दरवाजे और बीच में बड़ा सा आंगन। रात को जब वे घर के अंदर घूम रहे थे, तभी आदित्य की नजर घर के एक कोने पर पड़ी। वहाँ एक बहुत पुराना कमरा था। उसके दरवाजे पर एक बड़ा सा लोहे का ताला लगा हुआ था और सबसे अजीब बात यह थी कि वो ताला लाल कपड़े में लिपटा हुआ था। दरवाजे के ऊपर काले धागे और कुछ पुराने तांत्रिक निशान बने हुए थे। आदित्य ने धीरे से पूछा, विवेक, ये कमरा बंद क्यों है? विवेक ने भी पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। दोनों ने जाकर दादी से पूछा, दादी, इस कमरे में क्या है और ताले पर लाल कपड़ा क्यों लपेटा हुआ है? दादी का चेहरा अचानक डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने तुरंत कहा, बेटा, उस कमरे के बारे में मत पूछो और कभी उस ताले को छूना भी मत। फिर दादी ने विषय बदल दिया। लेकिन अब दोनों दोस्तों के मन में शक और जिज्ञासा और बढ़ गई थी। उस रात घर के बाहर तेज हवा चल रही थी। आधी रात के करीब अचानक किसी के रोने की आवाज घर के अंदर गूंजने लगी। आदित्य की नींद खुल गई। उसने देखा कि आवाज उसी बंद कमरे की तरफ से आ रही थी। वो धीरे से उठा और विवेक को भी जगा दिया। दोनों डरते डरते उस कमरे के पास पहुंचे। ताला अब भी लाल कपड़े में लिपटा हुआ था, लेकिन अजीब बात यह थी कि ताला धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। अंदर से किसी के नाखून दरवाजे पर रगड़ने की आवाज आ रही थी। आदित्य बोला, यार, अंदर कोई है। डर के बावजूद जिज्ञासा जीत गई। विवेक ने कांपते हाथों से लाल कपड़ा हटाया और ताले को खोल दिया। दरवाजा जैसे ही खुला, अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आया और पूरा कमरा अंधेरे से भर गया। कमरे के अंदर मकड़ी के जाले और टूटा हुआ सामान पड़ा था। अचानक पीछे से एक डरावनी आवाज आई, तुमने मुझे आजाद कर दिया। दोनों ने मुड़कर देखा। वहाँ एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, आंखें लाल थी और चेहरा बहुत डरावना था। वो जोर से हंसी। अब इस घर का कोई भी नहीं बचेगा। सुबह जब विवेक उठा तो उसने देखा कि आदित्य का व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखें लाल थी और वो अजीब आवाज में हंस रहा था। अचानक उसने दादी की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा परिवार मुझे मारकर समझा था कि सब खत्म हो गया। अब मैं बदला लेकर रहूंगी। दादी ये सुनकर कांप उठी। उन्होंने तुरंत गांव के पंडित जी को बुलाया। पंडित जी आए और मंत्र पढ़ने लगे। फिर उन्होंने उस आत्मा से पूछा, तू इस लड़के के शरीर में क्यों आई है? तभी आदित्य के शरीर से चुड़ैल की आवाज निकली। सालों पहले इस घर के लोगों ने मुझे जादू टोना का इल्जाम लगाकर मार दिया था, इसलिए मेरी आत्मा इस कमरे में बंद कर दी गई थी। अब मैं इस परिवार को खत्म कर दूंगी। इतना कहकर वो विवेक को मारने के लिए आगे बढ़ी। उसी समय घर के मंदिर में रखी माँ दुर्गा की मूर्ति से तेज प्रकाश निकलने लगा। हवा तेज चलने लगी, घंटियां अपने आप बजने लगी और अचानक वहाँ माँ दुर्गा प्रकट हो गई। उनकी आंखों में दिव्य तेज था और हाथ में चमकता हुआ त्रिशूल। माँ दुर्गा ने गुस्से में कहा, बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। इतना कहते ही उन्होंने अपने त्रिशूल से उस चुड़ैल पर वार किया।
एक तेज रोशनी फैली और चुड़ैल जोर से चीखते हुए राख बनकर खत्म हो गई। आदित्य तुरंत जमीन पर गिर गया और कुछ देर बाद होश में आ गया। घर का डर खत्म हो चुका था। उस दिन पूरे गांव में नवरात्रि की पूजा पहले से भी ज्यादा श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। मंदिर में ढोल बजे और पूरा गांव एक साथ बोला, जय माता दी।